तैयार हो जा। जय श्री ढूंढे तो निकलेगा। भाग गया। हाँ निकलेगा। कार निकला अंगराज करण जो मैदान को ही छोड़ के भाग गया। चलो चलते हैं अगले द्वार की तरफ, देखते हैं कौन महारथ की पहरेदारी करता है। जय श्री कृष्ण। हेलो, अब चलते हैं, देखते हैं आगे सीन में क्या होता है। पांचवें द्वार पर कौन सा महारथी है, ध्यान दें। कौन है जो चार द्वार तोड़ करके पांचवें द्वार पर आ पहुंचा है? तो सुनो कि अर्जुन काम पुत्र हो अभिमन्यु है। अर्जुन काम पुत्र हो अभिमन्यु है। बतलाओ तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा? बतलाओ तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा? मैं तो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हूँ। आखिर पांचवें द्वार की पहरेदारी करने वाले तुम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, तुम नहीं जानते हो, सारा विश्व भली भांत पहचानता है। और मेरा नाम सुनकर तेरी माता द्रौपदी जो हिंद थर्राती है रे, परंतु तुझे नहीं ज्ञात है मेरे बारे में, तो श्रवण कर। और मैं दुर्योधन का भाई हूँ, है वीर दुशासन नाम मेरा। और मैं दुर्योधन का भाई हूँ, है वीर दुशासन नाम मेरा। और रे बालक तुझको ज्ञात नहीं, है बड़ा कठिन संग्राम मेरा। और रे बालक तुझको ज्ञात नहीं, है बड़ा कठिन संग्राम मेरा। रख रे, मैं दुर्योधन का भाई, मुझे विश्व के लोग वीर दुशासन के नाम से जानते हैं। और दुशासन का नाम सुन करके तेरी माता द्रौपदी जहां पर होती वहां। अरे काय दुशासन,
कि माता को करके और बेइज्जत तूने जो पाप कमाया है कि करातल में पैदा होके तूने कलंक लगवाया। करातल में पैदा होके तूने कलंक लगवाया है। अरे सभा का मध्य तूने मेरी माता द्रौपदी की साड़ी खींची थी। अरे वो तो तुम्हारी भाभी थी। अरे भाभी तो एक माता के समान होती है, फिर भी तूने ऐसा दुष्कर्म कार्य किया। अरे तूने तो कौरव दल में पैदा होकर के अपने मस्तक पर कलंक का दाग लगवा लिया है। अरे तुझे तो कहीं चुल्लू भर जल में डूब के मर जाना। और कायर कहीं के, और ये नहीं जानेगा तेरी माता द्रौपदी का मैंने छेड़ क्यों खींचा था। ध्यान रख, तेरे जो ताऊ दादा धर्मराज युधिष्ठिर कहलाते हैं, उन्होंने अग्र पूजन करवाया था। अग्र पूजन में विश्व के सभी राजाओं को आमंत्रित किया था। हमारे दादा श्री दुर्योधन को भी आमंत्रित किया। निमंत्रण लेकर तेरे दादा भीम आए हुए थे। उन्हीं के साथ वो अग्र पूजन में भाग लेने के लिए जा रहे थे। वो इतना चरत अथवा संभव का महल था जिसमें जल की जगह थल और थल की जगह जल था। वो ना समझ सके यहाँ जल है थल। अचानक उनका पैर फिसल गया, वो गिर पड़े। यह दृश्य सब तेरी माता द्रौपदी देख रही थी। उसने अपने सखियों समेत बहुत हंसी उड़ाई। हंसी उड़ाती तो कोई बात ही नहीं, तेरी माता द्रौपदी ने एक ऐसा कटुक वचन कहा, जिस प्रकार सीने में बाढ़ चुभता वैसे कटुक वचन चुभता। तेरी माता द्रौपदी ने कहा कि अंधे की औलाद अंधी होती है। दादा श्री अग्र पूजन से वापस आए वृतांत सब मामा श्री को बतलाया। मामा श्री ने तेरे ताऊ दादा धर्मराज युधिष्ठिर, तेरे पिता अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को बुलाकर जुए का चौसर खिलाया। और जुए के चौसर में तेरे ताऊ दादा सारा धनधाम अचल संपत्ति अपने भाइयों को अथवा अपने आप को हार गए। अंतिम दांव पर तेरी माता द्रौपदी को लग दिया। वो भी दांव उनका पराजय में चला गया। हमारे दादा श्री का आदेश था, तत्काल पंचाली के सैन्य कक्ष को जाओ और पंचाली को खींचकर सभा के मत। हमारे दादा श्री का यही आदेश था कि पंचाली को वस्त्रहीन करके मेरी जगह पर बिठाओ। जिस प्रकार से इसने अपने राज महलों में मेरी हंसी उड़ाई है, उसी प्रकार से इसकी सभा के माथे हंसी उड़ाएंगे। हमारे दादा दुर्योधन ने तेरी माता द्रौपदी को ईंट का जवाब, तो आज मैं भी तुम सबको ईंट का जवाब पत्थर से ही दूंगा। ईंट का जवाब पत्थर नहीं रे, इस चक्रव्यूह में प्राणों को गंवाने आया है। ये चक्रव्यूह कोई खेल नहीं है। चक्रव्यूह में आना तो आसान है, परंतु व्यूह के बाहर निकल कर जाना आसान नहीं है। अब भी तेरी भलाई है, इसी पांचों द्वार से वापस हो जाओ, नहीं तो व्यूह के बाहर निकल कर नहीं जाएगा। अगर व्यूह के सातों द्वारों को तोड़ देगा तो मेरी चाल से बचकर नहीं जाएगा। चाल मैं वो चलूंगा जो किसी और ने चली ना होगी। आज तेरी लाश किसी खंडक में पड़ी होगी। समझ रख, इसलिए तत्काल यहाँ से वापस हो जा। अगर वापस नहीं होता है तो रण करने के लिए तो फिर कौन वाली तुम चाल चली हो, मेढक वाली है? हाँ, चमड़ी वमड़ी नहीं, हम कही तो कहूँ तुम हेंग ना करो, नहरिया को हरम डारे करे मारी।
कहीं का। हाँ नहीं तो तुम हटो अंदर जाने दो, हमका दोनों जने के अंदर प्याले दो, हटो तुम, हटो या खाओ का ऐसा फूल लग दिया खाओ कितना अजगर बनाए। हाँ ठीक दिया खाओ, चलो लड़को। डालो बहुत वकालत रहा का जानने की मार डालो। मंत्री मैं इसका वध कर दूंगा, मार डालो लेकिन ठहर जाओ, है? इसका वध नहीं करेंगे। है? यदि इसका वध कर दिया तो जो दादा भीम ने प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। जिस समय ने माता द्रौपदी के केशों को पकड़ करके सभा मत में अंकित करना चाहता था, दादा श्री ने प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन तू जिन गंदे हाथों से पंचाली के केशों को पकड़ करके सभा लोहो निकलेगा, पंचाली अपने केशों को सवारेगी। इसलिए इसका वध दादा भीम का लोहो कर गरम गरम लोहो निकाल कर तभी इसके आपकी माता की पंचाली के केस धुलाई जाएगी। हाँ मंत्री, अब चलो चलते हैं अगले द्वार की तरफ। सातवें द्वार पर आप पहुँचे हैं। 6 द्वार तोड़ने की तो विद्या हमें मालूम थी, लेकिन 7वां द्वार तोड़ने की विद्या हमें नहीं मालूम है। हे भगवान कन्हैया, 7वां द्वार तोड़ने में मेरी मदद करना कि भगवान मेरी नैया, कि भगवान मेरी नैया उस पर लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पर लगा जनता
कैसे आ गया? तो सुनो कि अनुपस्थित समझ धनंजय को तुमने जो बिहू रचा माया है अनुपस्थित समझ धनंजय को तुमने जो बिहू रचवाया है आज करने को तुझको अंडे पाल धनंजय आया है। अर्जुन को अनुपस्थित समझ करके ये चक्रव्यूह की रचना करवाई है उसे तोड़ने के लिए उनका पुत्र अभिमन्यु। अरे उस चक्रव्यूह तोड़ने तू आया है? तेरे ताऊ धर्मराज भीम अर्जुन नकुल सहदेव क्या मर गए थे क्या रे? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि पांडव तन का बच्चा बच्चा योद्धा है बच्चा बच्चा आज योद्धा है सेना धारी है पर तेरी सेना कायर है कायर अरब पर तेरी सेना कायर है कायर अरब तो भीम और अर्जुन के समान ही पर तुम्हारी सेना कार बुद्धि और अभिमन्यु अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो सातवें द्वार से वापस चला जा। असंभव सातवां द्वार तोड़ करके तभी यहाँ से वापस जाऊंगा। तूने 6 द्वारों को प्राप्त कर दिया है परंतु 7वां द्वार तेरे बस की बात नहीं है। तो तैयार हो जाओ। चल तैयार मंत्री सातवां द्वार भी टूट गया। अब चलो चलते हैं अपने दरबार को। चलो आओ। मेरे पिताश्री को कुछ नहीं मूर्छा बंद करो, सामने आ जा। क्या बात लौंडई बहुत मुंह बैठ रहे हो? मेरे पिताश्री को तुमने मूर्छाबंद किया है? हैं? तुमने मूर्छाबंद किया मेरे पिताश्री को? कौन तुम्हारे पिताश्री? ये तुम्हारे पिताश्री हैं? तुम लोग कौन हो? इनका हम है मूर्छित करें। मेरे पिताश्री को मूर्छाबंद करने वाले तुम कौन हो? हाँ, यह बात बताई लौंडई, अब ही तुम्हारे बापा को मारा है और ज्यादा 3-5 करोना ने मार तुम्हारे महतारी को डालो। काट डालूंगा। हाँ, अबे नादान बालक हो। तुम लोग कौन हो? भैया तुम लोग कौन हो? मैं अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, आखिर तुम कौन हो? तो सब सुनो
कि मैं दुर्योधन का बेटा हूँ, हे असकेत ये नाम मेरा। मैं दुर्योधन का बेटा हूँ, हे असकेत ये नाम मिला। अभिमन्यु तुमको याद नहीं, ये बड़ा कठिन संग्राम।